हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पिंकी, दीप्ति एंड काकू आर द पार्टनर्स sharing profits in the ratio 5:4:1. Kaku is given a guarantee that his share of profits in any given year would not less than 5,000. उसने गारंटी ली 5,000, मतलब ये गारंटी और प्रॉफिट का वो है, टॉपिक है डेफिशिएंसी पिंकी। और अब देखो इसमें डेफिशिएंसी और पिंकी और दीप्ति है वो इक्वली बंटी गई है। प्रॉफिट्स हमारे पास 40,000 है। जर्नल एंट्रीज डालनी, इसमें जर्नल एंट्रीज डालनी है। जर्नल एंट्रीज डालने से पहले हमने पहले पी एंड प्रिपरेशन बनाना है। हम पहले अगर पी एंड प्रिपरेशन अकाउंट बना लेंगे तो जर्नल एंट्रीज डालने बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर पी एंड प्रिपरेशन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पी एंड प्रिपरेशन मैंने बनाया हुआ है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, पहले पी एंड नेट प्रॉफिट डाल देंगे 40,000। उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कितने पार्टीज हमारे पास? 3 है, पिंकी, दीप्ति एंड काकू। पिंकी माइनस गारंटी अमाउंट, दीप्ति माइनस गारंटी अमाउंट एंड काकू। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर काकू ने गारंटी दी थी ना, तो काकू को डेफिशिएंसी काकू पे करेगी। टोटल है 40,000। 40,000 में अब हमें दी हुई है 5:4:1। क्वेश्चन में इसमें बांट देंगे। हमारे पास आएगा 20,000, 16,000 एंड 4,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर उसने कहा हमें 5,000 चाहिए, सो यहाँ पर 5,000 आ जाएगा, 1,000। अब देखो उसने कहा क्वेश्चन में, इसमें एक ट्विस्ट है कि पहले हम कोई भी क्वेश्चन 5:4 में बांटते ना, अब उससे एक लाइन ऐड कर दी, डेफिशिएंसी इफ एनी बॉन्ड बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली। कहते उसने कहा कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो काकू तो पे करेगी, पर जो आते अब पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स करेंगे, तो उसने कहा कि पिंकी और दीप्ति इक्वल रेशो में करेंगे। सो यहाँ पर 1:1 में करेंगे इसको डिवाइड। इस केस में 5:4 में नहीं करेंगे, नहीं तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। सो 500 आ गया, माइनस के हमारे पास ये आ गया, टोटल करके देख सकते हैं इसका आंसर यही आ रहा है। सो ऊपर हमने लिख देना वर्किंग नोट। ये तो वर्किंग नोट था हमारे पास हमने क्या डालनी, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट। ये बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर पेपर में मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर। जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास पहले क्या जाता है, पी एंड नेट प्रॉफिट टू पी एंड नेट प्रिपरेशन अकाउंट, पी एंड एल नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट being profit transferred। ओके, नेट प्रॉफिट लिख देंगे 40,000 नेट मतलब टोटल। सेकंड हमारे पास है प्रॉफिट, सो पी एंड एप्रोप्रिएशन टू, अब प्रॉफिट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। सो पी एंड एल appropriation account debit to Pinky's capital account। अब
क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं लिखा है, फिक्स्ड है कि वो अगर फिक्स्ड होता तो हम यहाँ पर करंट लिखते हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल। अब क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं कुछ लिखा हुआ तो हम यहाँ पर कैपिटल ही लिखते हैं, ठीक है। दीप्ति कैपिटल अकाउंट, टू काकू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा 190,500, टोटल अमाउंट डालनी है वाली 150,500 और 5,000, टोटल आ जाएगा 40,000। और बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो न्यू प्रॉफिट आई है वो ट्रांसफ़र हुआ है, और ये जो नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट था पहले हमें दिया हुआ था, ये वो ट्रांसफ़र किया, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अवे सिद्धार्थ एंड कुसुम आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 5:3:2। कुसुम ने गारंटी ली, फिर गारंटी ली मतलब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है 10,000 पर शेयर इन प्रॉफिट्स, एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय सिद्धार्थ। प्रॉफिट्स हमारे पास 40,000, दो ईयर दिए हुए हैं यहाँ पर 40,000 और 60,000, ठीक है। पी एंड एप्लीकेशन बनाओ, अकाउंट बनाने, इसमें दो अकाउंट बना देंगे। आंसर नंबर 30। P&L appropriation account, केस 1, किसका है केस 1 ये वाला, केस 1 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि दो है ना प्रॉफिट्स अलग अलग, सो इसलिए अलग अलग आएंगे यहाँ पर। मेथड वही सेम है हमारे पास, ठीक है, मेथड हमारे पास वही सेम है। बाय पी एंड नेट प्रॉफिट सेम 40,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब यहाँ पर रेशियो चेंज होगी 5:3:2, इसमें अभी अब देखो क्वेश्चन में उसने कहा था किसने गारंटी लेनी है, कुसुम ने, तो नीचे कुसुम लिखेंगे। $40,000 को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास 10,000 था, एफिशिएंसी तो 2,000 की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो अब इस क्वेश्चन में हम 5:3 में ट्रांस करेंगे इसको, कि हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ। सो 10250 और 750, 18750 एंड 11250, ये हमारे पास आ गया आंसर। समझना चाहिए केस 2। ये ऐसे कई बार ना क्वेश्चन ऐसे दो बार डाल के ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना देते हैं। अब ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही होता है क्वेश्चन पेपर में। बस आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है।
बेशक 2 मिनट ले लो, ठीक है। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारे पास सेकेंड नेट प्रॉफिट था यहाँ पर क्वेश्चन में 60,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अभय अब देखो उसने सबसे पहले गारंटी अमाउंट तो ये गारंटी ले ली, ये भी ले ली है ना, तो सेकंड में भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर आ जाएगा 30,000। यहाँ पर आ जाएगा 18,000। यहाँ पर आ जाएगा 12,000, ठीक है। ये आ गया। अब उसने कहा था यहाँ पर कितने की गारंटी चाहिए उसको, 10,000 की, है ना। अब देखो यहाँ पर 10,000 चाहिए थी उसको, पर हमारे पास ज़्यादा आ गया 12,000। अब इस केस में ना वो क्या बताया था, अब ये तीनों लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना, सो यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि ऐसे लिख के इसको बता रही हूँ, आपने ऐसे लिख के नहीं क्रॉस करना, मैं आपको बताने के लिए लिखा है कि ऐसे लिख के इसको क्रॉस कर देना, मतलब ये नहीं लिखना आपने, ठीक है। पहले आपने देखना है, पहले आपने रफ में प्रॉफिट्स निकाल के देख लेने हैं कि अगर ये 12,000 अगर जो पहले बार प्रॉफिट इससे ज़्यादा आता हो तो नहीं गारंटी बांटनी, अगर कम हो तभी बांटनी है, ठीक है। सो इसका आंसर यही आएगा, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन अगर यहाँ इसके सेम वाला हुआ तो मैं अब ये वाला प्रोसीजर नहीं करके दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा मेरी फातिमा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 5:4:1। फातिमा गारंटी ली उसने 5,000 की, प्रॉफिट्स हमारे पास है 35,000। शॉर्टफॉल इफ एनी, शॉर्टफॉल मतलब डेफिशिएंसी ही होता है। इफ एनी इन द प्रॉफिट्स गारंटी टू फातिमा बॉर्न बाय राधा एंड मैरिंग टू 3:2। अब देखो इसमें भी 2 रेशियो दी हुई है, ये वाली उसने कहा पहले जो प्रॉफिट्स बांटने हैं, प्रॉफिट हमारे पास है 35,000, इसको इसमें बांट रहे हैं, और उसका जो डेफिशिएंसी आएगी ना तो जो दोनों ने बांटनी है राधा और मैरी में, उसमें 3:2, ठीक है। सो इसकी जनरेटेड आनी, पहले हम रफ में बना लेंगे पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
नेट प्रॉफिट 35,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू तीन पार्टनर्स है, राधा, मेरी और स्वाति। $35,000 5:4:1 में हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 17500 14,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3500। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर उसने कहा कितने की वो है गारंटी 5,000। हमारे पास 3500 था, हमने 5,000 की करनी है। अब 5,000 में से इसको माइनस कर देंगे 1,500। अब 1,500 को हमने किस में डिवाइड करना है, 3:2 में। 3:2 में डिवाइड करके हमारे पास आएगा 900 और 600। ठीक है, सो इसको माइनस करके आ जाएगा ये और ठीक है, ये ऊपर हमने लिख देना यहाँ पर वर्किंग नोट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, हमें क्या पूछा, जर्नल एंट्रीज। अगर पेपर में ऐसे बना के आ भी जाओगे ना तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि हमने वर्किंग नोट में शो किया है। फर्स्ट एंट्री है, पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैंने आपको बताया था यहाँ प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पर कैप उसके नाम लिखने हैं पार्टनर्स के। ये वाली अमाउंट लिखनी, ये वाली लिखनी। ये न्यू प्रॉफिट है और ये नेट प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट। ठीक है, so next question 32 XYZ are the partners sharing profits and losses 3:2:1 respectively। Z share of profit गारंटी, फिर गारंटी का क्वेश्चन 8,000, नेट प्रॉफिट हमारे पास 30,000 है, हमने भी ये एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है। डेबिट क्रेडिट पर नेट प्रॉफिट आता है। क्वेश्चन हमारे पास नेट प्रॉफिट है
30,000 to profit transfer to 3 पार्टनर्स है X, Y and Z. $30,000 उसको डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है. $15,000 $10,000 $5,000. अब टोटल हमें क्वेश्चन में 8,000 बोला था गारंटी जेड की, यहाँ पर हमारे साथ 5,000 आ रही है. सो 3,000 का हमारे पास आ रहा है डिफरेंस. इसको हम 3:2 में डाल लेंगे. $1,800 and 12. इसको माइनस कर देंगे. 13200 $8,800. सो ये था हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये. Arun, Bobby and Chintu are the partners in the firm sharing profits in the ratio 2:1. According to partnership agreement, Chintu has guaranteed profit 60,000. Irrespective of their profits in the firm, any deficiency Chintu to account of such guarantee borne by Arun. Prepare P&L appropriation account बनाना है, ठीक है. P&L appropriation account एक केवल अमाउंट है, केवल अमाउंट है दोनों की. सो इसमें 2 बार P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनेगा क्योंकि 2 बार प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक है. थर्ड वाला क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर लिख देंगे केस 1 क्योंकि 2 प्रॉफिट्स है. यही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये भी गारंटी का ही प्रॉफिट है, गारंटी वाला ही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है. हमने पहले भी क्वेश्चन किया था ये वाला. So by P&L net profit हमारे पास 2,50,000. यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हमारे पास 3 वो है पार्टनर. अरुण, बॉबी एंड चिंटू. $2,50,000 $2,50,000
2,50,000 को 2 to 1 में बांट देंगे। इसका आ जाएगा 1 लाख। इसका भी आ जाएगा 1 लाख। इसका आ जाएगा 50,000। अब यहाँ पे 50,000 है, उसने मिनिमम गारंटी 60,000 की ली थी, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 10,000 टू रेशो 2 में डिवाइड होगा। 5,000 5,000। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेम 95,000। हमारे पास आंसर आ गई टोटल। सो नेक्स्ट केस नंबर सेकेंड। यहाँ पर 3,60,000 का है। One 4,400,000, same 1,4,400,000 and 72,000. अब यहाँ पर 60,000 था, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर 60,000 था, क्वेश्चन में 60,000। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया ये नहीं आएगा, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।